हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस इंसान एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे की चेंजेस इन आईटीआर 3 फॉर्म ऑन द असेसमेंट ईयर 2025-26। लेट्स सी। आईटीआर 3 के अंदर असेसमेंट ईयर 2025-26 के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, तो आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आईटीआर 3 फॉर्म किसके लिए। तो बेसिकली आईटीआर 3 फॉर्म उनके लिए जिनकी इनकम है पीजीबीपी से, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी इनकम है तो आप उसके लिए आईटीआर 3 यूज करते हैं। आईटीआर 4 भी पीजीबीपी के लिए, बट वहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है कि प्रिजम्पटिव इनकम जो है वहां तक ही हम लोग आईटीआर 4 जो है यूज कर सकते हैं। और आईटीआर 3 फॉर्म जो है वो पीजीबीपी के लिए, वो सभी हेड्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो आईटीआर 3 के अंदर कौन कौन से चेंजेस आए हैं इस ईयर के अंदर, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वीडीएस की रिपोर्टिंग को लेकर। वीडीएस मींस वर्चुअल डिजिटल एसेट। आपको पता है कि इस ईयर के अंदर क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेंड इंक्रीज हुआ है, तो वीडियो ट्रांजेक्शन की डिटेल्स को रिपोर्ट करने के लिए फॉर्म के अंदर चेंज जो है वो किया गया है। तो उसके अंदर आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी रिपोर्ट की। एक्विजिशन कॉस्ट क्या थी जो आपने वीडियो ली है, उसकी सेल कितनी हुई है, और ट्रांजेक्शन डेट्स वहां पे पूरा क्लियर कट आपको डिटेल्स सब देनी पड़ेगी। तो डेट मीन्स वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आपने डील किया है तो उसकी पूरी डिटेल वहां पर जाएगी फॉर्म के अंदर। इंट्राडे ट्रेडिंग डिस्क्लोजर्स। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है बेसिकली, कि मॉर्निंग में आप लोग शेयर्स परचेज करते हैं और इवनिंग में उसको सेल कर देते हैं सेम डे के अंदर। एक ही दिन के अंदर आपने अपने शेयर्स को परचेज भी किया और सेल भी किया। और अगर आपने कोई इंट्राडे जो ट्रेडिंग की है तो उस केस में भी इसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है। तो ये आपकी जो इनकम है ये आपकी बिजनेस इनकम कंसिडर की जाएगी। पार्टनरशिप फर्म रिपोर्टिंग अपडेट्स। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर की डिटेल्स हैं उसके अंदर है इंक्लूड आधार नंबर फॉर ऑल द पार्टनर्स, जो कि हम पहले भी आधार नंबर देते थे, लेकिन इसके अंदर एक चेंज आया है कि जो आधार की इनरोलमेंट आईडी है वो खत्म कर दी गई है। तो डेट मीन्स अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, जब तक आपके पास आधार नंबर नहीं है आप अपना फॉर्म जो वो फाइल नहीं कर पाएंगे। तो डेट मीन्स आपके पास अपना आधार नंबर होना मैंडेटरी है। और फॉर्मेट को रिवाइज किया गया फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के लिए। और रेम्यूनरेशन एंड रिलेटेड पार्टीज की अगर हम बात करें तो डिटेल्ड रिपोर्टिंग ऑफ पार्टनर रेम्यूनरेशन, पार्टनर की जो भी रेम्यूनरेशन है उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स वहां पर जाएंगी। एंड डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुई है तो वो भी सब डिटेल्स जो है वहां पर मेंशन की जाएंगी। तो सेक्शन 115 बीएपी रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट्स क्या है। कंसेशनल टैक्स रेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं 15% टैक्स रेट, कि अगर आप आईटीआर 3 फाइल कर रहे हैं और आपका मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो उस केस में आप ऑप्ट कर सकते हो 15% टैक्स रेट के लिए। और ये वाला जो है ये एलिजिबिलिटी और कंप्लायंस आपको देखनी पड़ेगी इसके लिए, अगर आपको सेक्शन 115 बीएपी ऑप्ट करना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आईटीआर फाइलिंग के कंप्लायंस के जो चेकलिस्ट है वो तो वही है। वेरीफाई आधार पैन आपको लिंक वो देखना है। सारे के सारे इनकम जो आपको दिखानी है 26 ईयर्स के साथ अपना जो डाटा है उसे मैच करवाना है। 31 जुलाई तक आपको ये फाइल करना है और डीएससी यूज किए जाएंगे आपके। कैपिटल गेन्स एग्रीगेशन बाय ट्रांजेक्शन डेट। कैपिटल गेन्स के अंदर एक मेजर चेंज आया है। आपको पता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास एक नोटिफिकेशन आई थी जिसके अंदर क्या था कि 23 जुलाई 2024 से पहले और 23 जुलाई 2024 के बाद के कैपिटल गेन्स के रेट के अंदर चेंज कर दिया गया। उसी तरह से फॉर्म के अंदर भी एक स्प्लिट दिया गया, सेग्रीगेशन किया गया। अगर आपके पास कोई भी कैपिटल गेन्स हुआ है जो कि 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ है तो आपको उस कॉलम में मेंशन करना। अगर 23 जुलाई 2024 के बाद हुआ है तो आपको नेक्स्ट कॉलम के अंदर वहां पे शो करना। उसका क्या है, जो 23 जुलाई 2024 से पहले जो फर्स्ट पीरियड में आपका कैपिटल गेन्स हुआ है उसके ऊपर तो आपको कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन से देना है 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिल जाएगा।
लेकिन बाद में आपको पता है कि गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है वो खत्म कर दिया और एलटीसीजे का रेट वहां पे कर दिया 12.5%। तो बाद में अगर आप वहां पे स्पेसिफाई करते हो तो बाद वाले जो रूल्स हैं वहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो सेम वे में फॉर्म के अंदर भी स्प्लिट कर दिया गया। रिपोर्टिंग शेयर बायबैक लॉसेस, ये एक मेन पॉइंट है जो घूम घूम के इस बार ही आ रहा है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2024 से लॉसेस ऑन शेयर बायबैक को क्लेम कर सकते हो अगर आपने डिविडेंड इनकम को रिपोर्ट किया है अदर सोर्सेज की इनकम। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जो आपकी डिविडेंड इनकम से इनकम आई है, डिविडेंड की जो भी इनकम आई है उसे आप कहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर दिखाना होगा, ठीक है। डिविडेंड इनकम को आपको कहाँ दिखाना है, अदर सोर्सेज की इनकम के अंदर। अब नेक्स्ट है, लेट अस सपोज आपने कोई शेयर बायबैक किए, उससे आपको लॉसेस हो गए, ठीक है। तो ये लॉस आप तभी क्लेम कर पाएंगे अगर आपने डिविडेंड इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाया होगा। अगर आपने डिविडेंड इनकम को किसी और हेड में ऑलरेडी दिखा रखा है ना, से कि आपने बिजनेस इनकम के अंदर दिखा दिया या कहीं और दिखा दिया, तो उस केस में अगर आपके लॉसेस हुए तो आप उन लॉसेस को क्लेम नहीं कर पाएंगे। जो टीडीएस के हैं सेक्शंस आपको इस बड़े ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेंगे, तो वहां पर आपको सिलेक्ट करके टीडीएस के सेक्शन में देना है, तो वो थोड़ा सा डिटेल डिस्क्लोजर वहां पर मिलेगा आपको, ठीक है। तो मेनली अगर हम देखें फॉर्म के अंदर बात करें तो कैपिटल गेन्स का जो स्प्लिट वहां पर दिया है, जो कैपिटल गेन्स का पॉइंट आया था और बहुत सारी क्वेरीज आती थी कि अगर हमने बाद में किया है तो कैसे पता लगेगा कि हमने पहले किया या बाद में किया, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसी के लिए उन्होंने क्या कर दिया, फॉर्म के अंदर स्प्लिट दे दिया, एक डेट कट ऑफ डेट वहां पे दे दी और उससे पहले या उससे बाद के लिए उन्होंने वहां पर आपको मेंशन कर दिया। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप फॉर्म के अंदर स्प्लिट डेट जो है वहां पे देके तो वो दे सकते हो। वीडीएस की रिपोर्टिंग आपको करनी है, फॉरेन एसेट्स अगर आपके पास हेल्ड किए हुए हैं, आपके पास कोई भी फॉरेन इनकम आ रही है या आपके पास कोई भी फॉरेन एसेट्स है, आपको वो डिटेल वहां पर डिस्क्लोज करनी है। डिविडेंड इनकम को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर दिखाना है और उसी के साथ साथ अगर आपके पास कोई बायबैक ऑफ शेयर से कोई लॉसेस होते हैं तो आप उसको क्लेम कर पाएंगे। तो आईटीआर 3 के रिलेटिंग अगर हम बात करें तो मेजरली यही चेंजेस जो है आई हैं। तो इनकेस फिर भी अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप हमें 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।